Good morning, everyone. This is the third part of ratio class 7. क्लास 7 में जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग रेशियो 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. सम क्वेश्चन फ्रॉम योर आर अग्रवाल. Question is the ratio of boys and girls in a school is 8:3. If the total number of girls is 375, find the number of boys in the school. यानी कि स्कूल में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 8:3. इसका मतलब कि पहले बॉयज है तो बॉयज आर 8x एंड गर्ल्स आर 3x. लेट बॉयज आर 8x, गर्ल्स आर 3x. और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है 375. इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 375. नंबर ऑफ गर्ल्स 375, so 3x 375. X value is 375 by 3, 125. अब अगर गर्ल्स 125 है, X का वैल्यू 125 हो गया, तो बॉयज तो 8x है. सो द वैल्यू ऑफ बॉयज आर 8 into x यानी कि 125. Hence the number of boys equal to 8 into 125 is equal to 1000. एक और क्वेश्चन है. The ratio of monthly income to saving of a family is 11:2. If saving is 2500 rupees, 2500, find the income and expenditure. तो पहले monthly income and saving, यानी income is 11x, saving is 2x. Let income and saving be 11x and 2x respectively. It means 11x is the income and 2x is the saving. And question में saving is equal to 2500 given here. So 2x is equal to 2500. So x is equal to 1250. 2500 by 2 is 1250. अब अगर ये इसका x का वैल्यू है तो इनकम मीन्स 11x. इनकम तो पता चले पहले. इनकम x इज इक्वल टू 11x, 11 into 1250, एंड ये हो गया 13,750. अब आप सोचिए कि अगर किसी फैमिली का इनकम 13,750 है और सेविंग 2500 है, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा इनकम माइनस सेविंग. एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग. 13,750 minus 2,500, it is equal to 11,200. तो अभी तक हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा क्वेश्चन अलग होने से स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है, और यही हम लोगों को सीखना होता है. यही चीजें हम लोगों को सीखनी होती है कि आखिर हम लोग स्टेटमेंट क्या बनाएंगे. एक और क्वेश्चन होगा. अब बैग कंटेंस ₹750. किसी बैग में 750 रुपीज है और ये रुपीज किस फॉर्म में है, तो रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स के रूप में, जिनका रेशियो 5, 8 एंड 4 है. यानी कि रुपी मीन्स 1 रुपीज कॉइन्स 5x है. लेट रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स बी फर्स्ट 5x. रुपीज मीन्स 1 रुपी कॉइन्स 5x, 50 पैसे कॉइन्स 8x एंड 25 पैसे कॉइन्स 4x. तो आपको पता होगा 1 रुपीज का 1 कॉइन्स मीन्स 1 रुपीज. तो द वैल्यू फॉर 5x रुपी कॉइन्स, 5x जो है ये 1 रुपए कॉइन्स का वैल्यू है. तो 5 into 5, 1 into 5x, 5x रुपीज का वैल्यू होगा. 1 रुपए के कॉइन्स का वैल्यू 1 रुपीज होता है, और ये 5x है नंबर में, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5x रुपीज आ गया. उसी तरह से 50 पैसे कॉइन्स का वैल्यू हाफ रुपीज होता है या 0.5 रुपीज. तो द वैल्यू ऑफ 8x 50 पैसे कॉइन्स
8x 50 पैसे वाले कॉइन्स का वैल्यू हो जाएगा 0.5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 8x, इट मीन्स 4x रुपीज। 50 पैसे कॉइन्स 50 पैसे कॉइन्स आधे रुपए के बराबर होता है भाई, या 0.5 रुपीज के बराबर होता है। तो 25 पैसे कॉइन्स 0.25 रुपीज के बराबर होंगे। 25 पैसे कॉइन्स 0.25 रुपीज में आया एंड 4x कॉइन्स है ये, तो इसको 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया x रुपीज। 25 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 1.00 आएगा, तो 1 रुपीज एंड इनटू x, तो ये x रुपीज। अब इसी तीनों पैसों को मिला करके, ये तीनों मिला के इनके पास टोटल बैग में पैसे हो जा रहे हैं 750। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन वी गो फॉर एडिशन 10x 75 750, तो x इज इक्वल टू 25। अब नंबर हमें बताना है। 1 रुपी कॉइन्स 5x है, यानी कि 5 इंटू 75 375 आ गए। 50 पैसे कॉइन्स 8x है, तो 8 इंटू 75 600 हो गया। एंड 25 पैसे वाले कॉइन्स 4x हैं, तो 4 इंटू 75 इज 300। इट मीन्स नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज 375, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 600 एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज। तो इस तरह से ये पैसे 750 रुपीज डिफरेंट कॉइन्स के रूप में बैग में रखा हुआ था। और क्वेश्चन होगा x is to y is equal to 3 is to 4, तो बताना है कि 3x plus 4y is to 5x plus 6y कितना होगा या किस रेशियो में होगा। तो ओके, जैसे हम लोग कहते थे कि अगर कोई दो अमाउंट रेशियो में दिया हुआ है 5:3 और 4:9, तो हम लोग उस नंबर में x लगा लेते थे। 5:4 को कहते थे कि पहला 5x है और दूसरा 4x है, तो इसमें तो पहले ही से x y दिया हुआ है, हम लोग किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। लेट x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 4a। कैसे हुआ, ये यहां से हुआ, x 3a एंड y 4a। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 3a यहां बैठाना है और y का वैल्यू 4a इसके जगह पर रखते हैं, y का वैल्यू और x का वैल्यू। तो 3x plus 4y is to 5x plus 6y, तो 3 और x का वैल्यू है 3a प्लस 4, y का वैल्यू है 4a is to 5, x का वैल्यू है 3a प्लस 6, y का वैल्यू है 4a। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 4 4 जा 16a is to 5 3 जा 15a प्लस 6 4 जा 24। तो फिर से इसको एडिशन कर दिया, 25a प्लस 39a एंड दोनों साइड में a है, सेम अमाउंट है, तो उस अमाउंट को हम लोग हटा लेते हैं, मीन्स कहेंगे कि उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 25a डिवाइडेड बाई a एंड 39a डिवाइडेड बाई a, इस हालत में ये आ जाएगा 25/39। कैसे हुआ, 25 बाई a कैंसिल, 39 by a cancel, so 25 is to 30. Hence, the value of 3x plus 4y is to 5x plus 6y is equal to 25 by 39. ऐसे क्वेश्चन को बना के हम लोग रिवाइज करेंगे। एक और क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 720, फाइंड द नंबर। तो दो नंबर्स का रेशियो है 5:7, यानी कि पहला जो नंबर है वो हमारा 5x है और दूसरा नंबर 7x है। लेट नंबर बी 5x एंड 7x, दोनों का सम 720 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7x 720, का मतलब 12x इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 720/12 मीन्स 60। 12 6 या 72 एंड 0। तो x का वैल्यू आया ना 60, 5x पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर 5x 5 into 60 300
एंड सेकंड नंबर 7x, 7 into 60, 420, 300 और 420 ऐड करेंगे तो मेरा 720 आ जाएगा। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करें और अच्छे से रिवाइज करें ताकि एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो या कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन जब मिले तो हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू।